हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आइए दोस्त, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आप लोगों को आज बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, जो क्लास 11th जो विद्यार्थी इन साल क्लास 11th में जाएंगे या जा चुके हैं वह पढ़ सकते हैं। कि आप लोगों को पार्ट 1 के थ्योरी लाए हैं आपके सामने। क्लास 11th के समुच्चय समुच्चय के सेट यानी थ्योरी क्वेश्चन है। पहला कहेगा कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। पहला है रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। क्या है रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय की परिभाषा होता है, पहले देख लेते हैं कि समुच्चय के प्रकार कितने हैं। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। समुच्चय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई द्वारा सूचित किया जाता है। रिक्त समुच्चय को किससे सूचित किया जाता है। फाई से सूचित किया जाता है। यानी रिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय रहे, ऐसा कुछ न रहे, कुछ रहबे न करे, कुछ न इसे फाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं। फाई भी कहते हैं। फिर कहेगा कि एकल समुच्चय किसे कहते हैं। एकल समुच्चय किसे कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय मतलब ऐसे रहेगा। वैसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो। कितना अवयव हो। एक अवयव हो, एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं। एकल समुच्चय कहते हैं। फिर है परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। तो वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिना जा सकता है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे में हो जाएगा ऐसे कि a, b, डॉट 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 z इत्यादि हो जाएगा। फिर है अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनकर नहीं बताई जा सकती है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय मतलब ऐसे रहेगा कि 1, 2, 3, डॉट 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 उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। फिर है समान समुच्चय किसे कहते हैं। समान समुच्चय किसे कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होता है उसे समान समुच्चय कहते हैं। और फिर है उप समुच्चय किसे कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें जैसे समान समुच्चय मतलब हो गया 1, 2, 3, इसमें भी 3 गो रहे अवयव और इसमें भी 3 गो रहे अवयव उसे ही समान समुच्चय कहते हैं। फिर है उप समुच्चय किसे कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें एक अवयव ए का पूरा अवयव बी में मिलता है उसे उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय कहते हैं। इसे सबसेट से भी सूचित किया जा सकता है। सबसेट से सूचित किया जा सकता है। फिर है घात समुच्चय किसे कहते हैं। तो सभी उप समुच्चय के संग्रह को, सभी उप समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं। घात समुच्चय कहते हैं। फिर है कि समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन मतलब होता है यूनियन, यानी a बराबर 1, 2, 3, b बराबर 2, 3, 4, 5, 6। तो यूनियन यानी यूनियन क्या होगा। ए यूनियन बी। यूनियन का परिभाषा होता है यही कि यूनियन का परिभाषा यही होता है कि एक का वैसा अवयव जो दोनों में उपस्थित होता है उसे यूनियन कहते हैं। तो दोनों में कौन कौन उपस्थित है आप लोग बताइए। दोनों नहीं होता है इसका परिभाषा, यूनियन का परिभाषा कि वैसा ए का अवयव तथा बी का अवयव दोनों में उपस्थित अवयव हो, बी का अवयव हो, यानी दोनों में उपस्थित हो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, दोनों में उपस्थित हो गया। फिर है कि समुच्चयों का सेवनिस्ट यानी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के देखिए कैसे निकालते हैं। सेवनिस्ट ए बराबर, इसे बेनारेख लिख सकते हैं कि 1, 2, 3 है। तो देखिए जो दोनों में उपस्थित हो जाए, जो दोनों में उपस्थित हो उसे यूनियन कहते हैं। यानी समुच्चय ए का वैसा अवयव जो दोनों में उपस्थित हो जो उसे यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं। यूनियन कहते हैं। तो देखिए
एक अवयव, एक है, दो है, तीन है, तीन तो दोनों में है जी, और बी का अवयव है, 4 है, 5 है, 6 है, ये दोनों में उपस्थित हो गया, यानी पूरा लगा जाएगा, ये दोनों में उपस्थित है, हो गया यूनियन का परिभाषा। फिर इंटरसेक्शन का परिभाषा, तब यानी सर्वनिष्ठ का परिभाषा, एक ऐसा अवयव जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, यानी इसमें भी हो, इसमें भी हो। बताइए इसमें कौन दोनों में उपस्थित है, कौन दोनों में उपस्थित है जी, 3 है, क्या जो हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो खाली ए भाग पूरा का गैया किया जाएगा और ए भाग छोड़ दिया जाएगा, एक खाली का गैया कर दिया जाएगा, लेकिन फिर वो भाग छोड़ दिया जाएगा। फिर सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, ठीक, ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब एस कैसे निकलता है, देखिए वैसा समुच्चय जिसमें सभी अवयव उपस्थित होता है, यानी 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 है नहीं, 7 है, 9 है, हो गया। यानी देखिए 1,2 भी है, इसका अवयव भी इसमें है, इसका अवयव भी इसमें है, इसलिए इस एक बराबर हो गया। अब देखिए कहता है समुच्चयों का पूरा कैसे निकलता है, यानी डैश कहते हैं, ए बराबर इस बराबर इतना है, ए बराबर इतना है, यानी एक डैश निकलेगा, ए डैश बराबर देखिए कैसे निकलेगा, एक अवयव, एक ऐसा अवयव जो इसमें उपस्थित ना हो, यानी 1, 3, 5 के छोड़ा के इसमें जो होगा ये तभी लिखा जाएगा, 1 है, 3 है, 5 के छोड़ा के 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। फिर देखिए समुच्चय में ये सभी सूत्र बहुत ही अत्यंत लाभकारी है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी। नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, इसका हो जाएगा नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। फिर है इधर नंबर ऑफ बी बराबर तो नंबर ऑफ बी माइनस ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर है नंबर ऑफ ए बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए पहला फिर इस हम सभी खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, समुच्चय किसे कहते हैं, तो समुच्चय की परिभाषा होता है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। हाँ, समुच्चय के बड़े अक्षर को समुच्चय के जो समुच्चय होता है वो का दर्शाने के लिए समुच्चय के अंदर 2 मंजिले पोस्टर के अंदर लिखते हैं और छोटे अक्षर में लिखते हैं। कौन अक्षर लिखते हैं, छोटे अक्षर